प्रदेश के अंदर नरेश मीणा, समरावता, देवली उनियारा, टॉक इस तरीके के विषय हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निरंतर इनके अंदर कुछ ना कुछ नया बयान या नया डेवलपमेंट आ जाता है। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप जी, एक बार फिर नया बयान आ गया है। सरकार का एक डेलीगेशन वहां जाता है जिसमें किरोड़ी लाल जी लीड करते हैं, उनके साथ कन्हैया लाल चौधरी और जवाहर सिंह बेडम होते हैं। गांव वाले कहते हैं नरेश मीणा निर्दोष। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं और इस नए जो बयान आए हैं गांव वालों को, उसको कैसे देखिए, आप इस बात को मानिए, राजस्थान की सरकार का कोई भी मंत्री हो, चाहे जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हो, एक बात आप मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा न्यायिक जांच कराएंगे, नहीं करवाई, आज तक नहीं हुई। आपने कहा मुआवजा देंगे, 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया। आपने कहा कि साहब ये घटना बहुत गंभीर है, तो मतलब गांव वालों की गाड़ियां खुद गांव वाले कह रहे हैं और खुद इनके मिनिस्टर कह रहे हैं बीजेपी के कि पुलिस ने चढ़ाई, मकानों में आग लग गई, महिलाएं को मारा पीटा, लोग घायल हो गए, 200 से ज़्यादा लोग। तो मतलब सरकार ने रात को पुलिस क्यों घुसाई वहाँ पे, बताए मुख्यमंत्री जी, और किसके कहने से घुसी? ये कह रहे हैं हम संभागीय आयुक्त से जांच कराएंगे। तो संभागीय आयुक्त तो खुद ही जिला प्रशासन का हिस्सा है। तो जो गाँव पे जो आक्रमण हुआ उनमें संभागीय आयुक्त तो खुद ही शामिल है। तो आप उनसे क्या जाँच कराओगे? क्या नाटक कर रहे हो जाँच का, और बेवकूफ़ बना रहे हो। वो मंत्री जी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बोले कि साहब कांग्रेस के नेता सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? मैं उतरता था। डॉक्टर साहब, आप उतरते थे लास्ट 2 साल में। मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे बड़े भाई हैं वो। या आप कह रहे हो हम क्यों आएंगे अभी? यदि हम आएंगे तो आपको बहाना मिल जाएगा कि हम मुआवजा नहीं देंगे, हम तो तुम्हारी मदद करें नहीं करेंगे, तुम कांग्रेसियों को बुला लिया। इनके पास 100% बीजेपी बहाना ढूंढ रही है। मैं तो कब का ही चला जाता समरावता गाँव। लेकिन एक बयान उनका ये भी आया है साहब कि ये जो देवली उनियारा के समरावता में जो भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेवार कांग्रेस है 100%। क्योंकि ना तो आप जिले बनाते, जिले नहीं बनते तो ग्राम पंचायतें इधर से उधर नहीं होती। ये ग्राम पंचायत इधर से उधर हुई है, इसलिए ग्रामीण मांग कर रहे थे, इसलिए सब कुछ घटा है। इसको कैसे? तो बीजेपी 1 वर्ष से का गट्टे खेल रही थी क्या? हमसे कोई गलती हो गई थी तो हम तो हार गए, हम तो निपट गए ना। तो आप सुधार कर देते, आपको वोट दिए थे ना राजस्थान की जनता ने। क्या नाटक कर रहे हैं? 1 वर्ष हो गए, भजन कीर्तन कर रहे हैं एक वर्ष से। भाई मान लो वो कह रहे हैं हमने गलती कर दी, मान ली 1 साल हो गया, क्या कर रहे हो? मजे कर रहे हो? अभी तो हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ सरकार का। मुझे तो लगा हनीमून पीरियड खत्म हो गया, इसका हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार का, इसलिए इनके मंत्री फालतू की बातें कर रहे हैं। ये जो फालतू की बातें करते हैं। फिर आपने नरेश मीणा को अरेस्ट किया, तो उसकी स्टोरी पे तो जाओ। अगला कह रहा है मैंने थप्पड़ क्यों मारा, क्या इस, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार है वहाँ से। तो आप निर्दलीय उम्मीदवार को तो पूरा दोषी बता दिया, प्रशासन को आपने सर्टिफिकेट दे दिया उठाकर। तो प्रशासन की ड्यूटी है निर्दलीय उम्मीदवार की सुरक्षा करना। यदि वो कोई आरोप लगा रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसकी सुनना, ना कि प्रशासन की ये ड्यूटी है कि निर्दलीय उम्मीदवार से टकराना, धक्के देना। वो कोई बात कह रहा तो उसकी अनसुनी करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, सिर्फ बीजेपी का साथ देना, ये काम करना थोड़ा ना। चाहे बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय कोई भी हो, चुनाव आयोग के अधिकारियों, पुलिस की जिम्मेदारी सबका साथ दे और सबकी मदद करे। और ना तो इन्होंने अभी तक मुआवजा दिया, नाटक कर रहे हैं। और देखिए, एक बात सुन लेना आप, ये इशू सिर्फ नरेश मीणा नहीं रह गया, इशू पूरे गाँव के ऊपर जिस ढंग से हमला किया गया। आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। मैंने देखा टीवी पे, वो सफ़ेद गमछा बांध के जा रहे लोग, उन्होंने जैसे ही नाम लिया जाते हैं नाव उठा के उसको पटक के लठ दे के बंद कर दिया। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मीणा, गुजर, जाट, ST, SC, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सब यहाँ पे सब बराबर है। राजस्थान में ये परंपरा ही नहीं है जातिगत उसकी। और यदि ये हिंदू मुसलमान होता तो पता नहीं आप क्या कर देते। ये हिंदू मुसलमान नहीं है। तो आपको रोज़ तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, फिर कहती है बीजेपी सारे हिंदू एक हो जाओ। तो आप क्या व्यवहार कर रहे हो? ये हिंदुओं को एक करने की राजनीति है कि पूरे गांव में लाठी गोली चलाई, बंदूकें चल रही थी। क्या हो गया था वहाँ पे? नरेश मीणा ने एक थप्पड़ मार दिया, तो नरेश मीणा के धक्का मार रहे हैं, झगड़ा झंझट हो रहा है, अंदर नहीं घुसने दे रहे, वोटिंग वहाँ नहीं हो रही, और वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रशासन ने ऐसा किया। तो वो तो बाद की बात है। अगले ने कहा कि हाँ भाई मैंने मारा, तो आप उसका कानून में प्रावधान है, सजा कर देना। लेकिन आप इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा किया, पूरे गाँव पर हमला कर दिया पुलिस ने। रोज रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है, वो उस महिला को वहाँ पे 4 टुकड़े कर दिए। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों को नहीं दिख रहा, कोई गया वहाँ पे? एक भी मंत्री गया वहाँ पे? नाटक कर रही है बीजेपी। विजय बैसले ने एक आप ही की बात पे एक बयान दिया। विजय बैसले ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जब मैं उस गांव में गया कि जैसा अफगानिस्तान जैसा माहौल हो, क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिस्ट को बाहर निकालने के लिए खिड़की के कांच तोड़ के अंदर आंसू गैस का गोला फेंक देते थे, वैसे ही वहाँ कुछ किया गया है। विजय बैसला का बयान है।
जब विजय बैसला बीजेपी का सीनियर उम्मीदवार जो पहले बीजेपी का कैंडिडेट था वो कह रहा है कि कांच तोड़ के आंसू गैस के गोले घरों में फेंक दिए, तो बीजेपी को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए या फिर जवाब देना चाहिए। पाप है। जिस घर में महिलाएं बच्चे सब थे उसमें विजय बैसला कह रहे हैं इन्होंने कांच तोड़ के आंसू गैस के गोले अंदर पटक दिए। तो अब नरेश मीणा दोषी नहीं है, अब तो राजस्थान की सरकार, पुलिस और वहाँ का प्रशासन दोषी है। ये जो बयान आया है बीजेपी के नेताओं का और मंत्री जी बीजेपी के मंत्रियों का, तो अब इसके बाद कार्रवाई करने में क्या देर लग रही है? करो ना कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? आपका स्टैंड क्या है? आप क्या चाहते हो कि समरावता की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आपकी मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और तुरंत जिन लोगों का गाड़ियों का नुकसान हुआ उनको नई मोटरसाइकिल दिलाओ, नई कार दिलाओ, उनके घर में जो तोड़ फोड़ वो कराओ और प्रत्येक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसको आप जितने भी घायल हुए हैं उन सबको आप मदद करो, आर्थिक रूप से सहायता करो और गांव के वालों का मुआवजा दो। और नरेश मीणा के ऊपर आपने जो बेवजह गांव के बच्चों पर केस लगाए, उस गांव के कम से कम 60-70 या 100 लड़के बंद पड़े हैं, उनको सबको तुरंत रिहा करो। उनका क्या दोष है? एक डीआईजी का बयान मेरे पास मैंने रिजर्व कर रखा है और स्टोर कर रखा है। उसने कहा कि सिर्फ हमारे 10 पुलिस वालों के लगी है मामूली चोटें, तो पुलिस वाले को तो किसी के लगी नहीं, मारा भी गांव के लड़कों को और बंद भी कर दिया उनको और उनके ऊपर आगजनी के सब पूरे केस लगाए, उनकी ज़िंदगी पर जमानत नहीं होगी। और यदि ये नहीं करेंगे तो आप देख लेना, अभी तक तो कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस आएगी नहीं, पूरी इंतजारी करेंगे हम बीजेपी वालों की। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास को घेरेंगे लाखों लोगों के साथ, तब पता चलेगा। बीजेपी वालों को भी डायलॉग मार रहे हैं ना कि हम तो ये कर देते थे कांग्रेस के राज में, उनसे ज़्यादा आता है, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है भीड़, यहीं से लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, सब तैयारी है। लेकिन अभी बीजेपी की पोल खोलने तो क्या बीजेपी मुआवजा दे देगी, न्यायिक जांच करा देगी, हम काहे को मुकाबला करेंगे? हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, काम कर दे बीजेपी, हमें कोई दिक्कत नहीं। सब ये तो एक विषय हो गया। राजस्थान के अंदर आपको ध्यान होगा अभी आचार्य रामभद्र आचार्य जी भी आए थे, उन्होंने राजस्थान के अंदर कई बयान दिए हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि स्वर्ण जाति का बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, कितने भी नंबर ले आए, पर वो नौकरी नहीं पा सकता, और एक आरक्षित वर्ग का बच्चा 4 नंबर लाता है और अफसर बन जाता है। ये बयान उनका आया। इस बयान के ऊपर ज्ञानदेव आहूजा ने कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कहा कि संतों को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, बांटने का काम नहीं करना चाहिए। आप समझे नहीं, वो तो बीजेपी के हैं रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी तो, आप मुझे ये बताइए, भगवान राम का कोई भी भक्त इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। भगवान राम जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, जिन्होंने निषाद राज की मदद ली, भगवान राम जो सबका सम्मान करते थे, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि क्षत्रिय वो है जो दलित की, शोषित की, पीड़ित की मदद करता है, जरूरतमंद की मदद करता है। मैं तो क्षत्रिय हूँ। तो रामभद्राचार्य जी तो बीजेपी के संत हैं। बीजेपी ने अभी क्या कुछ संतों का पूरा स्पॉन्सरशिप दी, उनमें से एक वो हैं। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन वगैरह ना तो उनके हाथ में है, तो रिजर्वेशन तो था, है और रहेगा, कौन रोक रहा है? ST/SC का रिजर्वेशन बदलने की बात कहाँ से आ गई? एक संत फालतू की बातें कर रहे हैं। वो पंडितों में भी 4 पाठक, उपाध्याय, चौबे और कान्य कूच, पता नहीं किसको गालियाँ दे रहे थे पंडितों को भी। वो कह रहे थे कि साहब बीजेपी को वोट दो, और यहाँ पर जो उनको लाए थे वो खुद परेशान हो गए। तो अभी बीजेपी के कुछ संत हैं जो सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारुण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंधर पग्नि तमिट छविनम नील नीरव सुंदरम पट प्रीत मानव ताड़ित रुचि सुजिनोमि जनक सुतावरम वजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुसर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हद्य कंज निवास कुरु कामाद्रि खलदल गंजनम मनुजाय राचो मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिरु सने जानत राव रोई भांति गोरी हासी सुनी से सही तरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल से हर सुना जाए कि मंजूर मंगल बोल भाव अंग फरकन लगी राम जी की आरती। हिंदुस्तान के 80% लोगों को आरती कंठस्थ होगी, हनुमान चालीसा भी कंठस्थ है। तो बीजेपी के जो संत घूम रहे हैं ना, रामभद्राचार्य जी जैसे, मैं राम का वंशज हूँ, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसे संत आ जाएं
तो फिर क्षत्रियों को हाथ जोड़कर संतों से निवेदन करना पड़ता है कि आप पंडितों को भी गाली दे रहे हैं, पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, आप दलित को, पीड़ित को, शोषित को उसका अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे संतों से तो भगवान बचाए। ऐसे संत देश को रास्ता नहीं दिखा सकते, धर्म को रास्ता नहीं दिखा सकते। और एक बच्चे को लेकर इनके वीडियो आए थे, मैं तो उस बच्चे को अब सही मानने लग गया। मैं पहले इनसे बड़ा इम्प्रेस था क्योंकि दोनों आंखों से इनको दिखता नहीं है। तो मैंने कहा ये ग्रेट संत कभी दर्शन करेंगे जयपुर में आएंगे तो। मेरा दिल तोड़ दिया रामभद्राचार्य जी ने। उन्होंने साहब एक चीज़ और कही थी, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ऊपर वालों को मैंने कहा था इस बार के ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाना, तो ऊपर वालों ने कहा कि वसुंधरा राजे नाराज हो जाएगी, तो इन्होंने कहा कि मैं मना लूंगा। मैं तो इन संत जी पहली बार देखा है कि इन संत जी जैसा संत, मैं तो हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ कि महाराज यदि सारे संत ऐसे बोलने लग गए तो लोगों का क्या होगा, लोग संतों पर भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि आप राम की कथा नहीं सुनाते, आजकल आप तो बीजेपी की कथा सुनाने लग गए। और देश में अभी 5-7 संत ऐसे हैं जिनको स्पॉन्सर्ड किया गया है और वो देश में बीजेपी की कथा सुना रहे हैं। और वो सनातन के रास्ते को लेते, मैं सनातनी हूँ, लेते लेते बीजेपी पर आ जाते हैं और इस देश में वर्टिकल डिवीजन करना चाहते हैं। और आजकल तो बीजेपी भी वही काम कर रही है, पिक्चर दिखा रही है साबरमती रिपोर्ट। तो बीजेपी जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो देश को कौन बचाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले आ गए साबरमती रिपोर्ट पर, उसके बाद भी बीजेपी गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही है और फिर देश में दंगे फसाद करा के अपनी राजनीति करना चाहती है। तो पाप है। साबरमती रिपोर्ट की आपने बात की, लेकिन साहब लोगों के बयान भी आए हैं। इधर ज्ञानदेव आहूजा ने बयान दिया है कि अंबेडकर ने कहा था कि देश से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी नहीं माने। आज सिन्हा ने कहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल होते तो इस देश में ना तो बाबरी मस्जिद होता, ना कुछ और होता, देश का स्वरूप कुछ और होता। इसको किस तरीके से आज के देश की आज़ादी को 76 वर्ष हो गए और आज के ठीक 76 वर्ष बाद यदि ये बहस छिड़ जाए कि देखो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को गलत प्रधानमंत्री बनाया गया था तो अमित शाह को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, तो जो आज नरेंद्र मोदी नेता है बीजेपी के, इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो जैसे आज नरेंद्र मोदी नेता है बीजेपी के एक छत्र, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के एक छत्र नेता थे। तो और उनमें और सरदार पटेल में कोई अहम की लड़ाई नहीं थी क्योंकि बड़े लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, तभी तो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो सबसे बड़ा लीडर होता है। और एक बार तो ना लगातार 15 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 15 या 13 वर्ष तक, और 13 वर्ष वो जेल में भी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जिस बीजेपी ने कभी भी हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया आज़ादी की लड़ाई में, जिसकी कोई भूमिका नहीं थी, अब वो कह रही है सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। तो अब 76 वर्ष बाद यदि लोग कहेंगे कि अमित शाह को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, वही बनते, तो फिर कैसा लगेगा? ये वैसा ही सवाल है। जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी है इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए। जो अटल जी नेता थे तो अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, वहाँ पंडित नेहरू नेता थे तो वो प्रधानमंत्री बन गए, फिर लाल बहादुर शास्त्री नेता थे वो बन गए, फिर वो इंदिरा गांधी नेता थी वो बन गई, फिर राजीव गांधी नेता थे वो बन गए, आज राहुल गांधी नेता है तो विपक्ष के नेता। जिसमें नेता जो होता है वही नेता बनता है। जबरन कोई किसी को नेता बनते हैं क्या? मतलब बीजेपी ने बनाया था क्या पंडित नेहरू को जबरदस्ती? 13 साल जेल में पंडित नेहरू रहे, पंडित नेहरू में दम था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब बने थे प्रधानमंत्री। बीजेपी के लड़ने देना। तो ये आप सुन रहे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। समरावता को जब ही न्याय मिलेगा जब न्यायिक जांच होगी, सारी चीज़ें निकल के आएंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसलिए न्यायिक जांच हो। रामभद्राचार्य पे भी बात करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि संतों को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। तीसरी बात आज जो इस इंटरव्यू में निकल के आई है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को बार बार भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, इनको विचार करना चाहिए कि आज से 70 साल बाद में लोग अगर ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह होने चाहिए तो ये एक काल्पनिक स्थिति हो जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।